तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बटेर फार्मिंग के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। दोस्तों अभी तक हमने जो है बटेर के बच्चों को पाला, उन्हें दाना खिलाया और बड़ा किया और मार्केट में बेच दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हम 100 बटेर पालते हैं या फिर 200 बटेर पालते हैं या 500 बटेर पालते हैं या 1000 बटेर पालते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। तो ये जान लेना हमें सबसे पहले बनता है कि अगर हम बटेर पालन कर रहे हैं तो उसमें हमें 100 बटेर या 200 बटेर या 500 बटेर 1000 बटेर पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी लागत लगेगी और कितना हमारा पैसा बचेगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी बटेर की हमने आपको दी, लेकिन अब लास्ट जानकारी ये रह जाती है कि बटेर तैयार करने के बाद हमने मार्केट में बेचा तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम पहले निकालेंगे एक बटेर की प्रॉफिट, यानी कि हम एक बटेर का प्रॉफिट निकालेंगे कि एक बटेर पर लागत कितनी आएगी और हम उसको मार्केट में कितने का बेच रहे हैं, उस पर कितनी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ को हम जो है बोर्ड पर समझेंगे। और बाकी जो है आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी बटेर पालन की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। इंड स्क्रीन में भी हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, बाकी आप चैनल पर भी जा कर के पूरी बटेर पालन की सीरीज़ देख सकते हो। तो चलिए अभी जो है हम बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ पर आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर हम बटेरों को पालते हैं तो हमें कितनी बटेर पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों हम चाहें 100 बटेर पालें, 200 बटेर पालें, 500 पालें, 1000 पालें या 10,000 पालें, लेकिन हमें जो है एक बटेर पर लागत पहले निकालनी होगी। उसके बाद में जब हम बेचेंगे तो उसमें से जो बिक्री होगी उसमें से लागत को घटाएंगे, तब हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक बटेर पर कितनी लागत आती है और किस किस चीज़ पर आती है। तो बटेर को पालने में क्या क्या लागत लगती है। तो सबसे पहले तो आप कहीं से बटेर का बच्चा लाओगे, उस पर लागत लगेगी। उसके लिए दाना लाओगे, ठीक है, दाने की लागत लगेगी। बटेर जो कि ठंडियों में पाला जाता है ज़्यादातर, ठीक है, और छोटा बच्चा होता है तो उसको जो है ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रूडिंग में भी लागत लगती है। इसके बाद आती है बिछावन, ठीक है, जब थोड़ा सा बटर बड़ा हो जाए या छोटा हो लेकिन उसके नीचे कुछ ना कुछ हम बिछाते हैं, चाहे भूसी हो या बुरादा हो, ठीक है, लकड़ी का या फिर कुछ भी हो तो बिछावन लगती है। कभी कभी हम अगर अच्छा बटेर तैयार करना चाहते हैं तो दवाइयाँ भी लगती हैं। बटेर अगर बीमार होगा तो उसमें भी दवाई लगती है, तो दवाई का खर्च। इसके साथ में हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो लाइट का खर्च। और इसके बाद में जब हम कहीं बच्चा लेने जाते हैं, दाना लेने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, बच्चा बेचने जाते हैं, ठीक है, तैयार बटेर बेचने जाते हैं या देने जाते हैं, तो उस पर हमारा ट्रेवलिंग यानी आने जाने का किराया यानी पेट्रोल लगता है या आपका ट्रेवलिंग का खर्चा लगता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे में ही ऐड होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि फार्म हो गया आपका, ये आपका एसेट हो गया, ये इसमें नहीं लागत में नहीं आएगा, बटेर की तैयारी के लागत में नहीं आएगा, वो अलग से आपका रहता है। उसमें जो पर्दे वगैरह लगते हैं, ठीक है, या पॉलीथीन लगती हैं, जो भी आप बंद कराते हो ब्रूडिंग के लिए या ठंडी में, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ें हैं जो कि हमने लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये बटेर को तैयार करने में लगती ही लगती हैं। तो सबसे पहले हम एक बटेर पर लागत निकालेंगे, ठीक है, कितनी लागत में एक हमारी बटेर तैयार हो रही है। तो अगर हम बच्चे की बात करें, जब बटेर का बच्चा आप मार्केट में लोगे तो आपको 10 रुपये से 12 रुपये या 15 रुपये का बच्चा आपको पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये से 15 रुपये तक की एक दिन का बच्चा जो है मार्केट में आपको मिलेगा। जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कम सस्ता मिल जाता है, जहाँ पर आपको नहीं मिल रहा होगा वहाँ पर महंगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो 10 से 12 रुपये चल रहा है, तो हम मैक्सिमम जो है एक बच्चे की कीमत 12 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, 12 रुपये का एक बच्चा हमको मिला। इसके बाद बात करते हैं दाना। ये पूरा लाइफ काल जब तक तैयार होता है, यानी कि मतलब शुरू
खरीदने से लेकर के बच्चा 1 दिन से लेकर के बिकने तक 30, 35, 40 दिन तक, तो दाना लगभग ये जो है 20 रुपए का दाना समथिंग खा जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 20 रुपए का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका बॉयलर का स्टार्टर खिला रहे हैं तो 20 रुपए का यानी कि आधा केजी के आसपास ये दाना खा जाएगा, जो कि 20 रुपए के आसपास पड़ता है। तो 20 रुपए जो है हमारी दाने की कीमत हो गई। ब्रूडिंग का खर्चा, ठीक है, जब हम बच्चे को ब्रूडिंग कराते हैं, ब्रूडिंग 2 तरह से कराते हैं, या तो फिर हम लाइट में बल्ब लगा करके किसी जगह पर हम ब्रूडिंग कराते हैं, या फिर बुखारी वगैरह लगा के कमरा गर्म करके, ठीक है, तब हम ब्रूडिंग कराते हैं। तो दोनों तरह से होती है, तो ब्रूडिंग पे भी काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पर हम मान चलते हैं कि एक बच्चे पर लगभग 2 रुपए के आसपास ब्रूडिंग का खर्चा आ जाता है। तो हमने 2 रुपए हमने मान लिया ब्रूडिंग का खर्चा हमारा आ रहा है एक बच्चे पर। लगता नहीं है कि बहुत काफ़ी ज़्यादा इसमें, मतलब अगर अच्छी तरह से ब्रूडिंग कराओगे तो आपकी कास्ट आएगी ही आएगी। और इसके बाद आती है बिछावन। बिछावन में भी लगभग ये मान चलते हैं, ज़्यादा नहीं बट ये मान चलिए कि है 50 पैसा प्रति बच्चा जो है। धान की भूसी की बात करें, ठीक है, तो 7 रुपये 8 रुपये केजी भूसी मिलती है, और 1 केजी में लगभग आपके 20 बच्चे तक लगभग पल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह में वो फैल जाती है, तो 50 पैसे से 1 रुपये भी लागत आ सकती है, लेकिन 50 पैसे हम मान लेते हैं कि 50 पैसे इसमें लागत आ रही है। दवाई की बात करें तो दवाइयाँ अगर बीमार पड़ता है बच्चा तो देते हैं, या फिर हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ी बहुत दवाई देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इतना ही लगभग 50 पैसे के आसपास जो है दवाई का खर्च एक बटेर पर आ जाता है। अगर हम दवाई देते हैं, नहीं देंगे तो उसमें भी नहीं आता है, बीमार नहीं होगी तो भी वो भी खर्च नहीं आता है। लेकिन हम मान के चलते हैं अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ी बहुत हम दवाई देते हैं, तो 50 पैसा हम एक बटेर पर दवाई की लागत रख लेते हैं। इसके बाद आता है लाइट। अब चूँकि रात हो चाहे दिन हो, ठीक है, बटेर को हमेशा लाइट में ही रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाना खाए। यानी आप उसमें बल्ब लगा के रखोगे, या फिर आप ब्रूडिंग भी कर रहे हो तो भी वहाँ पर लाइट की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर आपने सोलर लगवा रखा है तो अलग की बात। लेकिन अगर हमने कनेक्शन ले रखा है लाइट का और बिजली का बिल आता है तो कुछ ना कुछ हमारा खर्चा लाइट पर लगेगा ही लगेगा एक बटेर के हिसाब से। तो हम मान लेते हैं अगर महीने में लाइट हमारी मिनिमम खर्च होती है तो 100, 150 या 200 रुपए की लाइट हमारी खर्च होती है। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि 1 रुपया जो है लाइट का खर्च हमारा आ जाता है। ठीक है, 1 रुपया लगभग लाइट का खर्च हमारा, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी आ सकता है। ज़्यादा बटेर होंगी तो कम आएगा, कम बटेर होगी तो ज़्यादा आएगा। तो 1 रुपया हम ले सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है ट्रेवलिंग। भाई किराया, कहीं आप जाओगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान दे पाते हैं या नहीं जोड़ते हैं कि हम गए तो पेट्रोल लगता है, आपका समय लगता है कहीं आने जाने में, कुछ ना कुछ तो आपकी लागत उसमें लगती है। बच्चा लेने जाओगे तो 1 रुपया 2 रुपया उसमें आपका ऐड ज़रूर होगा। तो ट्रेवलिंग का हर चीज़ में, दाना लेने जाओगे उसमें भी आपको कास्ट लगती है। तो ट्रेवलिंग का कुछ ना कुछ आपको इसमें ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है हम बच्चे में ही लगा रहे हैं, बच्चे पालने के लिए ही दौड़ धूप कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा नहीं जोड़ लेते हैं, एक बच्चे पर 1 रुपया ट्रेवलिंग का भी खर्च जोड़ लेते हैं। तो ये सारी कास्ट जो है हमारी लगभग जो है एक बटेर पर लग जाती है। टोटल हम इसको काउंट करते हैं, इसको जोड़ते हैं कि कितने रुपए हमारी एक बटेर पर लागत आ रही है। रुपया ये हो गया 2, 3, 3 2 5 6 7, तो 7 और 1 2 3 3 37 रुपये। तो एक जो हमारी बटेर है, ठीक है, एक बटेर पर जो है टोटल लागत 37 रुपया हमारी आ रही है। ठीक है, 37 रुपया एक बटेर पर हमारी लागत आ रही है। तो दोस्तों इस चीज़ को और भी समझ लीजिए, ये हमने मैक्सिमम जोड़ा है, तो ये हम मान चलते हैं कि 30 से 35 रुपया, ठीक है, 30 रुपया लेकिन 35 रुपया समथिंग लागत जो है हमारी एक बटेर पर आ जा रही है। और अब ये बात करते हैं बिकती कितने में है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मार्केट है, लेकिन आपको जो रेट मिलेगा, ठीक है, वो आपको 45 रुपया, 50 रुपया और 55 रुपया, लगभग इतने में जो है बटेर सेल हो जाती है। तो कहीं कहीं पर आपको ज़्यादा है तो 45 भी मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं, 55, बट हम यहाँ पर 45 से 50 लेकर के चलते हैं कि 45 से 50 रुपये में हमारी बटेर बिक जाती है। तो अगर हम बात करते हैं 50 रुपये में, तो 50 रुपये की हमने एक बटेर को बेचा और यहाँ पर 37 रुपये हमारी लागत है और घटा दिया, तो 13 रुपया जो है हमारी एक बटेर पर बच रहा है। ठीक है, तो 13 रुपये हमारा एक बटेर पर बच रहा है। तो हम यहाँ पर लगभग में ले लेते हैं कि चलिए
10 रुपये के आसपास, ठीक है, 10 से 12 रुपये या 13 रुपये एक बटेर पर हमारा बच रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ठीक है, यहाँ पर आती है कि आपने 100 बच्चे तो डाले, लेकिन इसमें कुछ बच्चे आपके मर जाते हैं। कुछ बच्चे 1 दिन या 2 दिन में मर जाएंगे, 3 दिन में मर जाएंगे, कुछ दाना खा करके 5 दिन 10 दिन में मरेंगे, ठीक है। बर्ड बीमार होगा तो 15 दिन बाद भी मरेगा, तो उसमें जो है आपका वो नुकसान होता है। जितना भी आपका बर्ड, ठीक है, जितना भी बटेर का बच्चा आपका छोटे से बड़ा तक मरता है वो आपका नुकसान में आता है, तो उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लगभग लेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बर्ड को पालेंगे और उसको बेचेंगे, तो उसमें टोटल कास्ट को हम काउंट करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर अच्छी तरह से बर्ड की देख रेख करी गई तो 10 से 15 रुपया आपका एक बटेर पर बचता है। मैक्सिमम हम 10 रुपये मान लेते हैं, तो 100 अगर बटेर हमने पाल रखी हैं तो हमारा 1000 रुपया जो है 100 बटेर पर बचत आ जाती है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि 200 बटेर तो 2000 रुपया हो गया, 500 बटेर तो 5000 रुपया हो गया, 1000 बटेर तो हमारा 10,000 रुपया हो गया। तो इस तरह से हमारी प्रति बटेर के हिसाब से लागत आती है और इस हिसाब से हमारी जो है बचत होती है। और यदि आपको अच्छी तरह बटेर पालन सीखना है तो इन स्क्रीन में जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, आप अच्छी तरह बटेर पालन कर लोगे। और अगर आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।